जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज सदैव सर्व जगह सर्वत्र रहे हैं। ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें वो ना समाये हों, या ऐसा कोई रूप नहीं जो वो ना धरे हों। बाबा जी के प्रथम दर्शन के बाद श्री सिद्धि माँ को बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें बाबा जी के बारे में कही, और चारों ओर से सुनी उल्टी सीधी बातों से श्री माँ का मन बहुत व्यथित होने लगा। यह बात लगभग 1949-50 के आसपास की है। तब अक्सर श्री माँ के मन में यह प्रश्न उठने लगते महाराज जी के प्रति कि आप कौन हैं, आपका मूल सत्य रूप क्या है। और जब यह प्रश्न श्री माँ को बहुत परेशान करने लगा, तब इन्हीं प्रश्नों का जवाब एक बार महाराज जी ने श्री माँ को स्वप्न में दर्शन देकर दिया। बाबा बोले कि तुमने गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा है। उस श्लोक का तात्पर्य है कि मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में ही समाया है। अर्थात माला की मणियों के रूप में यह सृष्टि एक सूत्र में मुझ में गुथी हुई है। ऐसे ही एक और अवसर पर जब महाराज जी पूरन दादा के साथ थे और बड़े ही मौज में थे, तो उस समय बाबा बोल उठे, पूरन, हमारा सारा काम प्रकृति करती है, यानी मैं प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाली जगन्यंता का स्वरूप हूँ। ऐसे ही एक बार बाबा जी के आदेश पर कैंची में श्री एस चिन्वान हनुमान जी का दर्शन करने गए। जब वो हनुमान जी के विग्रह के सामने पहुँचे तो उन्हें हनुमान जी के स्थान पर महाराज जी दिखाई दिए। बाबा ने श्री चिन्वान को एहसास करा दिया कि मैं ही हनुमान भी हूँ। और एक बार बद्रीनाथ धाम की धर्मशाला में श्रीमती मुन्नी शाह को बाबा जी ने पुनः भेज दिया बद्री दर्शन को, परंतु वहाँ भी उन्हें बद्री भगवान के स्थान पर बाबा जी ही सशरीर बैठे दिखाई दिए। वे आंखों में आंसू लिए बड़ी देर तक ये दृश्य देखती रही, बहुत भाव विभोर होती रही। इसके बाद जब बाबा ने उनके ससुर श्री हीरालाल, जिन्हें प्यार से बाबा जी हब्बा जी कहते थे, उन्हें भी पुनः दर्शन कराने की आज्ञा दी। जब हब्बा जी वहाँ पहुँचे और बद्री बाबा को देखा तो उन्हें भी वही दृश्य दिखाई दिया। बद्रीनाथ की जगह पर महाराज जी बैठे थे। श्रीमती मुन्नी शाह और उनके ससुर श्री हब्बा जी दोनों सजल आंखों से बाबा के पास चले आए। मुन्नी जी तो चुप रही, पर हब्बा जी बोल उठे कि जब यही दर्शन हो रहे थे तो फिर वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी। और ये कहकर हब्बा जी रोने लगे। ऐसे ही श्रीमती रमा जी ने एक दिन गंभीर परिस्थिति से उबारने के लिए महाराज जी से प्रार्थना करी, प्रभु सोच त्याग हु बल तोरे, सब विधि घटहु काज अब मोरे। इस पर महाराज जी तुरंत बोल उठे, तू जानती नहीं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ और करता आया हूँ और करता रहूँगा। महाराज जी के दिव्य शब्दों में ही उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप छिपा था। और एक बार तो रमा जी से यह भी कह बैठे, अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। इस कथन पर रमा जी को विस्मित होते देखकर बाबा ने अपना मुंह कंबल में छिपा लिया। अंततः रमा जी की ही गोद में बैठकर बाबा ने उन्हें अपने बाल रूप के बारे में भी सारा कुछ बता दिया। ऐसे ही अनेकों बार बाबा कई जगह चारों तरफ बंद कमरे से निकल गए और लौटकर हंसकर यही कहते, मसक समान रूप धरी कपी। हेमचंद्र जोशी जी जो महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं, उनके साथ भी बाबा एक बार ऐसे ही रिक्शे पर बैठ गए। एक तरफ बाबा और उनके बगल में हेमदा बैठे थे। रिक्शा कुछ दूर पहुंचा तो हेमदा ने बाबा की ओर नजरें घुमाई और उसी क्षण बाबा ने भी हेमदा की ओर घूमकर देखा। हेमदा देख रहे हैं कि बाबा की दाढ़ी गायब है, एक तेज पुंज लिए चेहरा, रत्नारे बड़े बड़े कमल नयन, श्याम सुंदर सा चितवन लिए सांवरी छवि। कुछ क्षण तक विस्मित होकर हेमदा ये दृश्य देखते रहे। फिर वही दाढ़ी मूछ वाला बाबा। हेमदा बुरी तरह चकरा गए। बाबा की बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। बाबा बीच बीच में बोलते नहीं, सुनते नहीं, और अगर हेमदा कुछ कहते भी, लेकिन उनका कोई उत्तर बाबा नहीं देते। उनकी आंखों के आगे बहुत देर तक महाराज जी की वह कटी प्रदेश तक अलंकृत अनुपम मनोहारी छवि घूमती रही। और एक बार तो लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य कर महाराज जी पुरंदा को जंगल में एक नहर के किनारे ले जाकर वहां पर लेट गए। बैठे बैठे ब्रह्मवेला आ गई। नहर में बहुत थोड़ा सा पानी था जो कि गंदा था। महाराज जी ने पुरंदा से कहा कि पूर्ण सरयू में स्नान कर लो। पुरंदा ने नहर के गंदले पानी में डुबकी लगाकर कमीज से अपना बदन पोंछ लिया, परंतु मन ही मन सोचते रहे कि बाबा ने इसे सरयू क्यों कहा। स्नान के बाद जब महाराज जी को पूरन दाने दंडोत प्रणाम करने लगे तो बाबा बोल उठे, पूरन सरजू स्नान कर तुम निर्मल हो गए। और फिर साथ ही महाराज जी यह गा उठे, तहीं अवध जहाँ राम निवासु। महाराज जी से यह संकेत पाकर कि जहाँ राम वहीं अवध और वहीं सरयू भी, पूरन दादा बहुत गदगद हो गए और पुनः महाराज जी को दंडोत प्रणाम किया। ऐसे ही कुमारी रजनी जोशी भी महाराज जी की अनेक लीलाएं देखकर पूछ बैठती, बाबा आप सच में कौन हैं। उत्तर में महाराज जी सिर्फ मुस्कुराते रहते। एक दिन सुबह जब रजनी जोशी ने फिर वही प्रश्न किया तो महाराज जी उन्हें साथ लेकर एक दो घरों में होते हुए श्री शिवदत्त मंटन जी के घर गए और सीधे पूजा गृह में घुस गए। वहां रजनी ने देखा कि मंटन जी की पत्नी महाराज जी की फोटो के सामने वीरासन में बैठे हुए अविरल आंसू बहाते हुए रामायण का राम शबरी का प्रसंग पढ़ रही है।
और उनकी वेशभूषा भी शबरी की तरह ही थी। पर्वतीय प्रथा के अनुसार केवल एक पुरानी धोती पहने वह रसोई घर से भोग प्रसाद लेकर सीधे वहां आकर पाठ करने लगी थी। बाल बिखरे और रूखे थे। बाबा और रजनी कुछ देर तक ये पाठ सुनते रहे। महाराज जी के आंसुओं में लगातार आंसू बह रहे थे। तब महाराज जी ने रजनी की तरफ देखकर कहा, अब भी नहीं समझी तू? अचानक महाराज जी की आवाज सुनकर श्रीमती मंटन जी का ध्यान भंग न हुआ और वो पलटकर बाबा के चरणों से लिपट गई, बिल्कुल शबरी की तरह। और इस तरह परम पूज्य महाराज जी ने और अपना सर्व स्वरूप अपने भक्तों को उजागर किया। साथियों, जब भक्त का मन निर्मल और स्वच्छ रहता है और उसका भक्ति का भाव निस्वार्थ होता है, वहाँ पे ईश्वर अपने भक्त के साथ ऐसी ही लीलाएं करते हैं। महाराज जी के इतना साधारण वेशभूषाधारी शरीर धारण करने के पीछे मुख्य कारण यही था कि ईश्वर कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उसे यह एहसास भी नहीं होने देते कि ईश्वर तुमसे जरा भी दूर है। गरीब से गरीब तुमके में रहने वाला इंसान भी जब संकटों में होता है, कष्टों में होता है, वो ईश्वर को याद करता है। और वैसे ही एक बहुत बड़ा अमीर इंसान भी जब कष्टों में गिरता है तो उसे भी ईश्वर ही याद आते हैं। ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और सबके लिए हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। और परम पूज्य महाराज जी ईश्वर की वो ऊर्जा हैं जो सर्वत्र है, जिस ऊर्जा के अंदर सब कुछ समाया है। और अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं, महाराज जी के प्रति अपना भाव रखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि महाराज जी कदम कदम पर आपके साथ हैं और आपके एक एक कर्म पर महाराज जी की निगाह है। कभी भी आपको कर्म से भटकने नहीं देंगे और कभी भी आपके कर्म को गलत नहीं जाने देंगे। और आपके हर कर्म को फल में रूपांतरित करने की जिम्मेदारी भी महाराज जी ही लेते हैं। जब भक्त एक भक्ति मार्ग पे चलता है तो वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, वह वही करता है जो उसका ईश्वर, उसका इष्ट चाहता है। महाराज जी जो चाहते हैं वही भक्त करते हैं। भक्तों को अगर ये लगता है कि हमने कुछ किया है तो ये सिर्फ एक मानसिक भूल है। क्योंकि जब भक्त अपने इष्ट को समर्पित हो जाता है तो उसके ईश्वर, उसके गुरु, उसके मार्गदर्शन को इस तरह से निर्धारित करते हैं कि वह अपने कर्मों से ना भटके और वो वही कर्म करे जो उसके लिए विधान ने रचे हैं और उसे उसके प्रभु की तरफ ही लेकर जाते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो महाराज जी के दिव्य स्वरूपों से लिप्त आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चिर परिचित लोगों में शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों में, अपने सभी रिश्तेदारों में, ताकि सभी तक महाराज जी का दिव्य प्रसाद, कथा प्रसाद पहुँचे। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना, अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और बिल्कुल निस्वार्थ होकर प्रभु श्री हनुमान जी बाबा महाराज जी की निरंतर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।